जे.आर.जी बैंक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के नए शाखा धनसा का उद्घाटन आज बैंक के अध्यक्ष श्री मदन मोहन बरियार के द्वारा जोड़ा पोखर शक्ति मंदिर के निकट किया गया। इस क्षेत्र में शाखा खोलने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के शहरी ग्राहकों को सरल सुलभ एवं बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। जे.आर.जी बैंक जहां एक और केसीसी, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी दीदी एमएसएमई पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं अन्य भिन्न योजनाओं के साथ झारखंड प्रदेश के समस्त क्षेत्र में प्रबल उपस्थिति दर्ज कर रही है। श्री बरियार ने बताया कि यह शाखा गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आता है एवं इस क्षेत्र की 43वीं शाखा है। हमारे जे.आर.जी बैंक की पूरे राज्य में कुल 450 शाखाएं हैं। हमारे पास तकरीबन 70 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं एवं हम प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े अग्रणी बैंक में से हैं। हमारे बैंक का कुल व्यवसाय तकरीबन 18,400 करोड़ का है, जिसमें डिपॉजिट के क्षेत्र में 11,570 करोड़ एवं ऋण पोर्टफोलियो 6,870 करोड़ का है। हमारा लक्ष्य किसानों एवं कामगारों को न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। प्राथमिक क्षेत्र के ऋण जैसे केसीसी, मुद्रा योजना, छात्रों के लिए शिक्षा ऋण इत्यादि हैं। महिलाओं के उत्थान हेतु जे.आर.जी बैंक स्वयं सहायता समूह के अलावा स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण प्रदान करती है। श्री बरियार ने बताया कि आज की तारीख में हमारे बैंक के पास हर बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी है। इसके अलावा सरकार की मुख्य 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना, जिसमें कि 60 साल के बाद 5,000 तक का पेंशन प्राप्त किया जा सकता है। अपी के क्षेत्र में जे.आर.जी बैंक का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। इस अवसर पर गिरिडीह क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर.पी. रजक, उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री दीपक कुमार पाठक, धनसा शाखा प्रबंधक श्री प्रदीप्तो हलधर, वरीय शाखा प्रबंधक धैया श्री अतुल आनंद, कार्यालय सहायक श्रीमती सुनैना, नीलेश डोकनिया एवं अलावा काफी संख्या में ग्राहक भी उपस्थित थे। राज्य ग्रामीण बैंक झारखंड प्रदेश का अकेला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और ये हमारा 450वां ब्रांच है जो ग्राहकों के लिए। पूरे झारखंड प्रदेश में हमारी 8 आरओज हैं, जिसको क्षेत्रीय कार्यालय कहा जाता है। ये गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर का दूसरा नया इस नए 2 ब्रांचेज की ओपनिंग हुई है, जिसमें आज एक जैना मोड़ हुआ, ये दूसरी शाखा है और ये मिला करके हम 450 ब्रांच हो गए। ब्रांच एक्सपेंशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ऐसे ग्राहक हैं जिनको अभी भी बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं और इस वर्ष हमने टोटल नए 4 ब्रांचेस खोले थे वित्तीय वर्ष में 24-25 में। इसका आज औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। तो धनबाद में सर ये ब्रांच कहाँ खुली है सर? धनबाद में एक ही नया ब्रांच खुला है। इसके पहले से जो ब्रांच है 2 ब्रांचेज हैं। सर स्टूडेंट के लिए कोई योजना जो कुछ स्तर की पढ़ाई के लिए कुछ आगे कर सके, क्योंकि फाइनेंशियली इनकम जो होता है स्टूडेंट के पास उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो आगे एजुकेशन में पढ़ नहीं पाता। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की अपनी एजुकेशन लोन की स्कीम है, स्टूडेंट लोन की स्कीम है। इसके अलावा झारखंड सरकार के साथ हम MOU किए हैं। इस MOU के अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर दाखिला लेता है जो NAAC एक एजेंसी है जो एक्रेडिटेशन करती है, उसके अंतर्गत एक्रेडिटेड एजेंसी है, तो उस इंस्टीट्यूशन है तो उस इंस्टीट्यूशन में उस कॉलेज में उसका दाखिला के लिए हम एजुकेशन लोन देते हैं। इसमें खास बात यह है कि इंटरेस्ट बहुत ही कम लगता है, बहुत रियायती दर पर उनको दिया जाता है, क्योंकि जो भी राशि उनको लगेगा, ब्याज का जो भी रेट लगेगा, जो भी दर लगेगा, उसमें केवल उनके पक्ष में विद्यार्थियों को केवल 4% देना होगा। बाकी राशि राज्य सरकार बंद करती है। क्योंकि हमारा राज्य सरकार के साथ MOU है तो हम विद्यार्थियों के लिए एक सुविधाजनक बैंक है। उनको आगे पढ़ाई के लिए, जैसा आप कह रहे थे, तो आगे की पढ़ाई के लिए उनको रोज ही क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत। मुद्रा लोन में सर ग्राहकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बैंकों में उनको बार बार बैंक दौड़ना पड़ता है, लेकिन मुद्रा लोन मुहैया नहीं हो पाता है। इसमें आपके ग्रामीण बैंक क्या है? मुद्रा लोन जो है, मुद्रा एक स्कीम का नाम है, 3 स्तर का था। अभी इस वर्ष सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुद्रा की सीमा को भी बढ़ा दिया।
मुद्रा 3 स्तर का है, जो एक 50,000, उसके बाद 50 से ऊपर 5 लाख, और उसके बाद ठीक है किशोर और तरुण। अब ये राशि बढ़ा करके इसको 20 लाख रुपए तक की राशि मुद्रा के अंतर्गत दे सकता है। परेशानी तब होती है जब आप कंप्लीट पेपर नहीं देंगे। अगर कोई उद्यमशीलता है जिसमें व्यवसाय करना चाहता है, इंडस्ट्री है, तो उसके पास उद्यमी होने का एक बैकग्राउंड होगा। अगर नहीं भी है, वो नई शुरुआत नहीं कर रहा है, तो आपके कागजात होंगे उसके पास। जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का है, तो आपके पास जीएसटी नंबर होगा, तो होनी चाहिए। आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये आवश्यक होगा आपके प्रोसेस करने में। उसके बाद आपके पास जिस जगह पर आप करेंगे काम का, आपके पास या तो ऑनरशिप हो, या तो रेंट का एग्रीमेंट हो, या लीज का एग्रीमेंट हो। ये सब चीजें अगर नहीं होगी तो बैंक के लिए मुश्किल है। अगर ये तमाम चीजें हैं और आप कहीं डिफॉल्ट नहीं किए हुए हैं, तो बैंक आपको हमेशा सदैव वेलकम करेगा। हाँ, कुछ लोगों की जानकारियां कमी है, जिसके अभाव कारण वो कहते हैं कि बैंक मुद्रा लोन नहीं दे पाते। तो देखिए, पीएमएजीपी एक सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, सरकारी योजना है, जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। पूरे राज्य स्तर में हमारा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। हम हमेशा अपना जो वार्षिक लक्ष्य है उसको हमेशा सरपास करते रहे। 2022-23 में भी हम सर्वश्रेष्ठ बैंक थे पीएमजीपी में। सर, कुछ वर्षों पहले बैंक देना नहीं चाहते, जिसकी वजह है कि वो लोग शायद ऋण चुकता नहीं कर पाते। देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी ऋण अगर आप लेंगे, कोई भी लोन लेंगे, लोन आपको मिलता कहाँ से है? पब्लिक से हम डिपॉजिट लेते हैं, उसी डिपॉजिट से हम आपको देते हैं। तो बैंक तो आपके पब्लिक के पैसे का कस्टोडियन है। तो हमको जब भी हम किसी को ऋण देते हैं तो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उनका केवाईसी देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, पीएसएस होता है, सैंक्शन सर्वे होता है। अगर उनके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है डिफॉल्ट का, तो कोई कारण नहीं है कि उनको ऋण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई पहले से डिफॉल्टर है तो फिर असुविधा होती है, क्योंकि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये बैंक अगर आपके लिए इनेबलर है तो आपको भी बैंक में सहयोग करना है। और सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। हमने आपके इस क्षेत्र में एक नया ब्रांच खोल दिया है। आप आइए, हमारे से बैंकिंग से जुड़िए, बचत खाता खोलिए। हमारी मोबाइल बैंकिंग बहुत आले दर्जे की है और डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है। हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं जो सरकार के द्वारा SSS सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो PMSBY हो, PMJJBY हो, अटल पेंशन योजना, वो आप स्कीम हम आगे से ले सकते हैं। इसके अलावे अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी नीड और कैपेसिटी को देखते हुए हमारे पास आपके लिए बहुत सारे वित्तीय समाधान हैं। आज की तारीख में JRG बैंक वित्तीय समाधानों का एक सुपर स्टोर है। केवल बैंक नहीं, आपकी जो भी ज़रूरत है, अगर आपको एक व्यवसाय के तौर पर अगर आपको हर महीने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमारे काउंटर पर होगा। आपको कोविड में पता चला होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हमारे जगह से मिल सकता है, हमारे बैंक से मिल सकता है।